हेलो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल एम एल गुड नॉलेज में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह। ये प्रश्न आपके आगे आने वाली परीक्षाओं में काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। इस वीडियो में बताए जाने वाले प्रश्नों में से अधिकतर प्रश्न आपको अपनी आगे आने वाली परीक्षाओं में देखने को मिल जाएंगे। अतः इस वीडियो को ध्यान से एवं पूरा देखें। वीडियो स्टार्ट करने से पूर्व आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में घंटी के बटन को दबाएं ताकि आपको ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो वीडियो को लाइक शेयर करना न भूलें। अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलते वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। पहला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर का जन्मदिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर दोस्तों, इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर होगा डी, 9 मई को। अगला क्वेश्चन है, विश्व थिएटर दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 25 मार्च, ऑप्शन बी 26 मार्च, ऑप्शन सी 27 मार्च, ऑप्शन डी 28 मार्च। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा सी, 27 मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 22 मार्च, ऑप्शन बी 22 अप्रैल, ऑप्शन सी 22 मई, ऑप्शन डी 22 जून। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों सी, 22 मई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैंडी स्टॉर्म किस क्रिकेटर की आत्मकथा है? ऑप्शन ए दिलीप वेंगसरकर, ऑप्शन बी मोहिंदर अमरनाथ, ऑप्शन सी संदीप पाटिल, ऑप्शन डी रोजर बिन्नी। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, संदीप पाटिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मौसम दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 23 मार्च, ऑप्शन बी 24 मार्च, ऑप्शन सी 23 अप्रैल, ऑप्शन डी 24 अप्रैल। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 23 मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल कैंडिडेट्स कोड डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 21 अक्टूबर, ऑप्शन बी 23 नवंबर, ऑप्शन सी 25 दिसंबर, ऑप्शन डी 31 जनवरी। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों बी, 23 नवंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिकनी डे किस देश में मनाया जाता है? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी कनाडा, ऑप्शन डी फ्रांस। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्र प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 1 मई, ऑप्शन बी 3 मई, ऑप्शन सी 22 मई, ऑप्शन डी 11 मई। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 3 मई। 3 मई को अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्र प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में झंडा दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 3 दिसंबर, ऑप्शन बी 7 दिसंबर, ऑप्शन सी 11 दिसंबर, ऑप्शन डी 17 दिसंबर। तो इसका सही उत्तर होगा 7 दिसंबर को, यानी कि भारत में झंडा दिवस 7 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 17 दिसंबर, ऑप्शन बी 22 दिसंबर, ऑप्शन सी है 20 दिसंबर, ऑप्शन डी 25 दिसंबर। तो इसका सही उत्तर होगा 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसे आधुनिक मानव का सीधा पूर्वज माना जाता है? सही उत्तर होगा इसका दोस्तों सी, होमो इरेक्टस को। होमो इरेक्टस को आधुनिक मानव का सीधा पूर्वज माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
प्राणी जिसे मानव ने सबसे पहले पालतू बनाया संभवतः था? ऑप्शन ए कुत्ता, ऑप्शन बी घोड़ा, ऑप्शन सी सुअर, ऑप्शन डी गाय। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए कुत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी क्षेत्र विशेष में किसी जीव जाति के सारे सदस्यों के जीन बनाते हैं आबादी का? तो इसका सही उत्तर होगा ए जीन पूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया के मार्सपियल स्तनियों तथा शेष पृथ्वी पर यूथेरिया के जैव उद्विकास में परस्पर किस प्रकार के उद्विकास का आभास मिलता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी समांतर उद्विकास का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नई जीव जाति की उद्विकासीय उत्पत्ति तब हो जाएगी जब, सही उत्तर होगा बी, किसी आबादी में इतने जीन परिवर्तन हो जाएंगे कि इनका अन्य आबादियों से जननिक पृथक्करण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवंशिक अपवाहन या विचलन, सही उत्तर होगा इसका सी, बड़ी आबादियों में महत्वपूर्ण उतार चढ़ाव उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डुंगोन नामक समुद्री जीव जो कि विलोपन की कगार पर है क्या है? सही उत्तर होगा इसका ए स्तनधारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाति उद्भवन तब होता है जब एक ही जाति की विभिन्न आबादियों का, सही उत्तर होगा इसका बी, जननिक अलगाव हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कपी नहीं है? लंगूर, गोरिल्ला, गिब्बन, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा इसका ए लंगूर है वो एक कपी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी जीव जाति की आबादी में उत्परिवर्तन जीन के फैलने की संभावना तब होती है जब, सही उत्तर होगा इसका सी, इसका प्राकृतिक चयन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा पर कोई अंतरिक्ष यात्री नली की सहायता से नींबू का शरबत नहीं पी सकता, इसका कारण है? चंद्रमा पर घनत्व के कारण त्वरण कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्फ के टुकड़े एक गिलास शुद्ध जल और एक गिलास शुद्ध अल्कोहल में डालने पर बर्फ हो जाती है, इसका सही उत्तर होगा ए, जल में ऊपर के स्तर पर रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा पर आने जाने की यात्रा के दौरान अधिकतम ईंधन कब खर्च होता है? उड़ान भरने के समय, पृथ्वी के गुरुत्व को पार करने में, चंद्रमा पर उतरने पर चंद्रमा के गुरुत्व को पार करने में, चंद्रमा से उड़ान भरने पर चंद्रमा के गुरुत्व को पार करने में, या पृथ्वी पर पुनः प्रवेश करने और हल्का हल्का उतरने पर पृथ्वी के गुरुत्व को पार करने में? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वी पर पुनः प्रवेश करने और हल्का हल्का उतरने पर पृथ्वी के गुरुत्व को पार करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडलीय ओजोन की ऊपरी परत निम्नलिखित में से किससे बनी है? सही उत्तर होगा दोस्तों इसका बी, ऑक्सीजन में अणुओं का संयोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूट्रॉन को किससे अवमंदित किया जाता है? सही उत्तर होगा इसका बी, मॉडरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह कंपनी कौन सी है जिसने ट्रांजिस्टर रेडियो का आविष्कार किया था? सोनी, ग्रीडिंग, पैनासोनिक, टेल्स्ट्रा। तो इसका सही उत्तर होगा सोनी कंपनी है जिसने ट्रांजिस्टर रेडियो का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीजल इंजन में ईंधन को ज्वलित करने के लिए आवश्यक उच्च तापमान किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा सी, सिलेंडरों में वायु को संपीड़ित करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन। तो इसका सही उत्तर होगा सी, कार्बन डाइऑक्साइड।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी तत्व की सापेक्ष परमाणु संहति कौन सी है जो परमाणु से बनी है जिनमें प्रत्येक में 17 प्रोटॉन, 18 न्यूट्रॉन और 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा बी 35। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका प्रयोग प्रशीतन में किया जाता है, यानी कि प्रशीतन में किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा सी फ्रियोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी परिस्थिति में शीतल प्राणी सदैव है? सही उत्तर है इसका शीर्ष पर होनी चाहिए। हीलियम गैस को गुब्बारों में क्यों भरा जाता है? सही उत्तर होगा इसका बी, वह वायु से हल्की होती है इसलिए उसे गुब्बारों में भरा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत से पहले कितने देशों ने परमाणु बम का विस्फोट किया था? तो इसका सही उत्तर होगा ए 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्नि का सही वर्णन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? तो इसका सही उत्तर होगा सी दीर्घप्रास मिसाइल के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अति लघु समय अंतरालों को सही सही मापने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? परमाणु घड़ियों का। तो सही उत्तर है इसका परमाणु घड़ियों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2004 में इसरो द्वारा प्रवर्तित इंडोसैट से क्या सुविधा प्राप्त है? तो इसका सही उत्तर होगा डी शैक्षिक संयोजकता। यूरेनियम अनंत किस तत्व के स्थायी आइसोटोप में बदल जाता है? सही उत्तर होगा इसका सी सीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसे भारतीय मिसाइल प्रौद्योगिकी का पिता कहा जाता है? डॉक्टर UR राव, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर चिदम्बरम, डॉक्टर होमी भाभा। तो इसका सही उत्तर होगा डी डॉक्टर होमी भाभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरेनियम के रेडियोएक्टिव विघटन के फलस्वरूप अनंत क्या बनता है? रेडियम, थ्योरियम, पोलोनियम, सीसा। तो इसका सही उत्तर होगा डी सीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण भारी पानी में नहीं होता है? ए भारी पानी का क्वथनांक साधारण पानी से कम होता है, बी भारी पानी का घनत्व साधारण पानी से अधिक होता है, सी भारी पानी का हिमांक साधारण पानी से अधिक होता है, डी यह संरक्षण उत्पन्न करता है। तो इसका सही उत्तर होगा ए भारी पानी का क्वथनांक साधारण पानी से कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरवती परियोजना किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों बी कर्नाटक। निम्न में से किस भारतीय राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी नागालैंड, ऑप्शन डी मणिपुर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए असम। हरित क्रांति का पिता किसे कहा जाता है? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों बी नॉर्मन बोरलॉग को। नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दिल्ली में कोई मैच सुबह 10 बजे शुरू होता है तो लंदन में दर्शक उसे किस समय देखेगा? सुबह 4 बजे, सुबह 4:30 बजे, सुबह 4:45 पे, सुबह 4:50 पे। तो इसका सही उत्तर होगा बी 4:30 बजे, सुबह के 4:30 बजे। यदि दिल्ली में कोई मैच 10 बजे शुरू होता है तो लंदन में दर्शक उसे 4:30 बजे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलावरम प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी कर्नाटक।
सही उत्तर होगा इसका आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? ऑप्शन ए NH44, ऑप्शन बी NH1, ऑप्शन सी NH2, ऑप्शन डी NH10। तो इसका सही उत्तर होगा ए NH44। भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य कौन सा है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल। तो इसका सही उत्तर होगा सी कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, मेघालय राज्य कब अस्तित्व में आया? 1970, 1971, 1972, 1973। तो इसका सही उत्तर होगा 1972। 1972 को मेघालय राज्य अस्तित्व में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में एकमात्र मटमेला ज्वालामुखी किस स्थान पर स्थित है? ऑप्शन ए बाराटांग द्वीप, बेरेन द्वीप, कार निकोबार द्वीप, हेवलॉक द्वीप। तो इसका सही उत्तर होगा ए बाराटांग द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन डी ओडिशा, ऑप्शन सी ओडिशा, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु नदी की कौन सी सहायक नदी मानसरोवर झील से निकलती है? ऑप्शन ए व्यास नदी, ऑप्शन बी झेलम नदी, ऑप्शन सी सतलुज नदी, ऑप्शन डी रावी नदी। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी सतलुज नदी। सतलुज नदी है वो सिंधु नदी की सहायक नदी मानसरोवर झील से ही निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? सिंधु नदी, रावी नदी, झेलम नदी, व्यास नदी। तो इसका सही उत्तर होगा सी झेलम नदी। आपको बता दें, तुलबुल परियोजना जम्मू कश्मीर यानी कि जम्मू कश्मीर राज्य में झेलम नदी पर स्थित होती है, यानी कि यह झेलम नदी पर स्थित होती है। ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कायाल नामक भौगोलिक संरचना भारत में किस राज्य में पाई जाती है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी केरल। साथ में आपको ये भी बता दें कि कायल केरल में पाए जाते हैं। प्रसिद्ध नेहरू ट्रॉफी पुनामदा कायल में आयोजित की जाती है, यानी कि जो प्रसिद्ध नेहरू ट्रॉफी है वो कायल में आयोजित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक से निकलती है? बेतवा, माही, नर्मदा, ताप्ती। तो इसका सही उत्तर होगा सी नर्मदा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहा जाता है? ऑप्शन ए विजान बंदरगाह को, ऑप्शन बी पारादीप बंदरगाह को, ऑप्शन सी कोची बंदरगाह को, ऑप्शन डी मुंबई बंदरगाह को। तो इसका सही उत्तर होगा सी कोची बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सर्वाधिक सीमा किस देश के साथ लगती है? ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी बांग्लादेश, ऑप्शन डी नेपाल। तो इसका सही उत्तर होगा सी बांग्लादेश से, यानी कि भारत की सर्वाधिक सीमा है वो बांग्लादेश से लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे के विकास के लिए सर्वोत्तम मृदा कौन सी होती है? रेतीली मिट्टी, ऑप्शन ए
ऑप्शन बी चिकनी मिट्टी, ऑप्शन सी दोमट मिट्टी, ऑप्शन डी गाद युक्त मिट्टी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी दोमट मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों पर विचार कीजिए। उत्तर पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट। उपरोक्त में से किस क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं? ऑप्शन ए और 2, ऑप्शन बी 2 और 3, ऑप्शन सी 1 और 3, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए और 2। भारत के उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है वो उत्तरी पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्कर घाटी से निकलने के बाद लूनी नदी कहाँ समाप्त होती है? ऑप्शन ए साबरमती की सहायक नदी, कच्छ के रण में, अरब सागर, माउंट आबू। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी कच्छ के रण में, यानी कि पुष्कर घाटी से निकलने वाली लूनी नदी है वो कच्छ के रण में समाप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिड़िया लोह खदान कॉम्प्लेक्स किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी झारखंड। झारखंड में चिड़िया लोहा खदान कॉम्प्लेक्स स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जैविक उर्वरक कौन सा है? राइजोबियम, ऑप्शन बी एजोटोबैक्टर, ऑप्शन सी सहजीवी संबंध, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी है वो जैविक उर्वरक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैविक खेती के क्या फायदे हैं? ऑप्शन ए ये किफ़ायती होती है, ऑप्शन बी ये कम समय लेती है, ऑप्शन सी इसमें से कम मजदूरों की ज़रूरत होती है, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए यह किफ़ायती होती है, यानी कि जैविक खेती के फायदा है कि यह किफ़ायती होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोबाइल फ़ोन से उत्पन्न ई कचरे में कौन सा तत्व होता है? कॉपर, जिंक, आयरन, लेड। तो इसका सही उत्तर होगा ए कॉपर। मोबाइल से उत्पन्न ई कचरे में कॉपर नामक तत्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण आंदोलन में सहायक पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी रसेल कार्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ग्रह पिंड उल्टा हरित ग्रह प्रभाव प्रदर्शित करता है? ऑप्शन ए मंगल, ऑप्शन बी शुक्र ग्रह, ऑप्शन सी बृहस्पति, ऑप्शन डी टाइटन। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी टाइटन। टाइटन ग्रह है वो उल्टा हरित ग्रह प्रभाव प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस खाद्य श्रृंखला में संख्याओं का पिरामिड उल्टा होता है? ग्रासलैंड खाद्य श्रृंखला, तालाबी खाद्य श्रृंखला, परजीवी खाद्य श्रृंखला, इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी परजीवी खाद्य श्रृंखला। परजीवी खाद्य श्रृंखला में पिरामिड उल्टा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन लेवी क्या है? जेट और लगने वाला कर, पेट्रोल पर लगने वाला कर, कार्बन ईंधन पर लगने वाला कर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा कार्बन ईंधन पर लगने वाला कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग सुरक्षित क्षेत्रों में आता है? 4%, 5%, 6%, 7%। सही उत्तर होगा इसका 5%। 5% है वो भारत के क्षेत्रफल का 5% भाग सुरक्षित क्षेत्रों में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
जेट्रोफा के अलावा निम्नलिखित में से किस पेड़ के बीज का तेल भारत में सैकड़ों परियोजनाओं के लिए संयंत्र चालक के रूप में साबित हुआ है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका सही उत्तर होगा बी, पोगामिया पिनाटा। पोगामिया पिनाटा का जो तेल है वो सैकड़ों परियोजना के लिए संयंत्र चालक के रूप में साबित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। समुदाय रिजर्व, पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र, जीवमंडल रिजर्व, वन्य जीव, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित विभिन्न कार्यों में निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार उपयुक्त में से कौन सा भारत में तय किया गया है? तो ऑप्शन है केवल 1, ऑप्शन केवल 2, ऑप्शन केवल 3, ऑप्शन डी में ये सभी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी समुदाय रिजर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में केंद्रीय विधायिका और संसद में क्या अंतर है? ऑप्शन ए, केंद्रीय विधायिका में लोकसभा और राज्यसभा शामिल है। संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति शामिल है। ऑप्शन बी है, केंद्रीय विधायिका में केवल लोकसभा, संसद, लोकसभा और राज्यसभा शामिल है। ऑप्शन सी, केंद्रीय विधायिका में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति शामिल है, जबकि संसद में लोकसभा और राज्यसभा शामिल है। ऑप्शन डी है, इनमें से कोई नहीं, यानी इनमें से कोई अंतर नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, इनमें कोई अंतर नहीं है, यानी कि भारत में केंद्रीय विधायिका और संसद में कोई अंतर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपनीयता के निहित अधिकार जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का एक हिस्सा है, जिसके तहत भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से एक है। अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 23। तो इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 21। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट की सर्किट बेंच कहाँ है? यानी कि सुप्रीम कोर्ट की जो सर्किट बेंच है वो कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी चेन्नई, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अनुसार भारत के राष्ट्रपति को क्षमा, राहत या छूट देने या किसी अपराध के दोषी व्यक्ति को किसी भी अपराध की निलंबित, अनुमोदन या यात्रा करने की शक्ति है? आर्टिकल 70, आर्टिकल 72, आर्टिकल 74, आर्टिकल 76। तो इसका सही उत्तर होगा आर्टिकल 72। आर्टिकल 72 के अनुसार राष्ट्रपति को, भारत के राष्ट्रपति को क्षमा, राहत या राहत, छूट देने या किसी अपराध के दोषी व्यक्ति को किसी भी अपराध की निलंबित या अनुमोदन या यात्रा करने की शक्ति प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय फेलोशिप स्कीम किसके लिए है? तो यह आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा डी, 5 चयनित अल्पसंख्यकों के लिए मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय फेलोशिप स्कीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान यानी IAP का लक्ष्य अत्यंत पिछड़े क्षेत्रों में विकास घाटे को ब्रिजलिंग करना है जो से प्रभावित होते हैं। सूखा, आतंकवाद, वामपंथी अतिवाद, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन है सी, वामपंथी अतिवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री का 15 सूत्रीय कार्यक्रम निम्न में से किसके लिए? गरीब, रोजगार, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक। सही उत्तर होगा इसका डी, अल्पसंख्यक। नेक्स्ट है, 14 सितंबर 1949 देश के संविधान निर्माताओं ने हिंदी को की स्थिति प्रदान करने का फैसला किया। ऑप्शन ए भारत की राष्ट्रीय भाषा, भारत की आधिकारिक भाषा, संघ की आधिकारिक भाषा, संघ की राष्ट्रीय भाषा।
तो इसका सही उत्तर होगा सी, संघ की आधिकारिक भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका सही उत्तर होगा ए प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री है वो भारतीय राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष होता है। निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए, भारत का संविधान, संसद द्वारा कानून, बंधुआ श्रम की समस्या को उपरोक्त में से किसके द्वारा संबोधित किया गया है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन दो केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा सी, ऑप्शन एक और दो, यानी कि भारत का संविधान और संसद द्वारा कानून द्वारा बंधुआ श्रम की समस्याओं को संबोधित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए, प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, लैंगिक समानता का सिद्धांत, इनमें से किस में है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, सभी में, एक दो तीन चार, यानी कि प्रस्तावना में, मौलिक अधिकार में, मौलिक कर्तव्य में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी कि डीपीएसपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कानून भारत की संसद द्वारा नहीं बनाया गया? सही उत्तर होगा इसका सही उत्तर होगा एम कोका कानून है वो भारत की संसद द्वारा नहीं बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री का आवास 7 रेस कोर्स रोड साधारण रूप से किस नाम से जाना जाता है? अनुग्रह, चित्रकूट, पंचवटी, पीएम निवास। सही उत्तर होगा इसका पंचवटी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस शब्द का भारत के संविधान में कोई जिक्र नहीं है? अटॉर्नी जनरल, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कि केग, बजट, कैबिनेट। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा बजट का भारत के संविधान में कोई जिक्र नहीं किया गया है, यानी कि ये जो बजट शब्द है इसको भारत के संविधान में जिक्र नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रशासन की बुनियादी क्षेत्रीय इकाई निम्नलिखित में से कौन सी है? राजस्व मंडल, तहसील, जिला, ग्राम। तो इसका सही उत्तर होगा सी, जिला। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, साथ में घंटी के बटन को दबा लें ताकि आपको ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और यदि आपने हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर रखा है तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। द पर्सिल्स ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक किसने लिखी? ए पी.एस. राम मोहन राव, पी.सी. अलेक्जेंडर, गुरुदास कामत, शंकर दयाल शर्मा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, शंकर दयाल शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित समिति में से कौन सी त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की सिफारिश करने के लिए जानी जाती है? ऑप्शन ए बलवंत राय मेहता समिति, ऑप्शन बी अशोक मेहता समिति, ऑप्शन सी GV.K. राव समिति, ऑप्शन डी सरकारिया समिति। तो आपको ये बताना है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की सिफारिश करने के लिए कौन सी समिति जानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा ए बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति को त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की सिफारिश करने के लिए जाना जाता है। साथ में आपको ये बता दें कि त्रिस्तरीय पंचायती राज में सबसे ऊपर का स्तर जिला स्तर होता है, जहां जिला परिषद होती है। उसके बाद ब्लॉक स्तर आता है, जहाँ पंचायत समिति होती है।
उसके बाद आता है ग्राम स्तर, जहाँ पर ग्राम पंचायत होती है। तो इन 3 स्तरों की सिफारिश की थी बलवंत राय मेहता समिति ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ABCD प्रदेशों की सूची में सबसे छोटा प्रदेश कौन सा था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, बिलासपुर। बिलासपुर प्रदेश है वो ABCD प्रदेशों की सूची में सबसे छोटा प्रदेश था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूस को राष्ट्रीय संघ की सदस्यता से कब हटाया गया था? ऑप्शन ए 1940, ऑप्शन बी 1933, ऑप्शन सी 1945, ऑप्शन डी 1935। तो इसका सही उत्तर होगा 1940, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रसंघ का प्रारंभिक सदस्य राष्ट्रसंघ का प्रारंभिक सदस्य संख्या क्या थी? राष्ट्रसंघ की प्रारंभिक सदस्य संख्या क्या थी? ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 42, ऑप्शन डी 10। तो सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन सी 42। 42 राष्ट्रीय संघ का प्रारंभिक सदस्य संख्या 42 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्र संघ का जन्म कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 10 जनवरी 1920, यानी कि 10 जनवरी 1920 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्र संघ के प्रारूप को पेरिस सम्मेलन में कब स्वीकृत किया गया था? सही उत्तर होगा इसका बी, अप्रैल 1919 ईस्वी को राष्ट्र संघ के प्रारूप को पेरिस सम्मेलन में स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्र संघ की स्थापना हेतु 17 सदस्यीय आयोग का गठन कब हुआ था? सही उत्तर है इसका ए, फरवरी 1919 ईस्वी को राष्ट्र संघ की स्थापना हेतु 17 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्र संघ की स्थापना हेतु 17 सदस्यीय आयोग किसकी अध्यक्षता में गठित किया गया था? तो सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन डी, लॉयड चार्ज के अध्यक्षता में राष्ट्र संघ की स्थापना हेतु 17 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विल्सन ने 14 सूत्रों में से कौन सा सूत्र राष्ट्र संघ की स्थापना से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अंतिम सूत्र है वो राष्ट्र संघ की स्थापना से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी सीनेट में राष्ट्रपति विल्सन का भाषण जो एक विश्व संघ की आवश्यकता प्रतिपादित करता है उसकी तिथि क्या थी? सही उत्तर है इसका सी, 8 जनवरी 1918 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिटलर के बारे में कौन सा एक कथन सत्य नहीं है? यानी कि हिटलर के बारे में इनमें से जो दिए गए कथन है उनमें से कौन सा ऐसा कथन है जो सत्य नहीं है? पहला है, लैंड्सबर्ग जेल में रहते हुए हिटलर ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक मीन कैंप लिखी जिसे नाजियों की बाइबिल कहा जाता है। ऑप्शन बी, 1920 में हिटलर ने के प्रारंभिक सहयोगी गॉटफ्रेड फिडर ने म्यूनिक में नाजी दल के लिए एक 25 सूत्रीय कार्यक्रम निश्चित किया। ऑप्शन सी है, उग्र जर्मन राष्ट्र को मसीहा हिटलर कई वर्षों तक किसी भी देश का नागरिक नहीं रहा। डी ऑप्शन है, हिटलर ने निजी अंगरक्षकों के इस संगठन का मुखिया गोरिया था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, हिटलर के निजी संरक्षकों के इस संगठन का मुखिया गोरिंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, म्यूनिक समझौते पर हस्ताक्षर होने से सप्ताह भर पहले किस भारतीय नेता ने ऑन द ब्रिक या कगार पर शीर्षक से लिखे अपने लेख में कहा था कि अगर इंग्लैंड, फ्रांस और रूस एक साथ मिलकर शांति के पक्ष में खड़े हो जाते तो नाजी आक्रमण को रोका जा सकता था? ये कथन किसने कहा था?
सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिटलर ने ऑपरेशन सी लोइन किस देश के खिलाफ चलाया था? ऑप्शन ए सोवियत संघ, ऑप्शन बी पोलैंड, ऑप्शन सी इंग्लैंड, ऑप्शन डी फ्रांस। सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन सी, इंग्लैंड के खिलाफ हिटलर ने ऑपरेशन सी लोइन चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिटलर ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किस देश पर आक्रमण को धर्म युद्ध की संज्ञा दी थी? ऑप्शन ए सोवियत संघ, ऑप्शन बी पोलैंड, ऑप्शन सी इंग्लैंड, ऑप्शन डी फ्रांस। तो इसका सही उत्तर होगा सोवियत संघ ने। तो दोस्तों ये थी 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। आई होप कि ये आपको अच्छा लगा वीडियो। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में घंटी के बटन को भी दबाएं ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। और यदि आपने हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर रखा है तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।